जय भोलेनाथ, ओ बम बम भोलेनाथ। गौरी बिहाने शिव आए हैं, गौरी बिहाने शिव आए हैं। मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा है और पुण्य की प्राप्ति हुई है। मैंने एकदम शांत और खुश, एकदम अच्छा वातावरण है जो यहाँ पे पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती है। हम यहाँ पे 3-4 साल से आ रहे हैं, जब से मेरी शादी हुई है यहाँ पर, और हम मतलब अच्छा लगता है यहाँ पे आके। देखिए, प्रत्येक वर्ष हरिद्वार में हम लोग यहाँ पर शिव जी की बारात निकालते हुए आते आ रहे हैं। आप देख रहे होंगे तीर्थ यात्रियों के साथ स्थानीय निवासी भी कितना उत्साह का माहौल है। कोई झूम रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, सब आनंद से यहाँ पर सब आनंद ले रहे हैं। ये शिव नगरी भी है और गंगा नगरी भी है। ऐसा संगम पूरे विश्व में, पूरे भारत में कहीं भी नहीं है जहाँ शिव जी की ससुराल भी स्थापित है। तो ऐसा सुख, तो परम सुख हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि ये हम कार्य कर पा रहे हैं कि भूत पिशाच गंधर्व स्थानीय निवासी तीर्थ यात्री महिलाएं पुरुष सब उत्साह के साथ आनंद ले रहे हैं। शिव की ससुराल राजा दक्ष की नगरी में स्थापित दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही शिव का जलाभिषेक करने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। दक्षेश्वर महादेव के मुख्य प्रबंधक श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज जी हमारे साथ है। इन्हीं से पूछते हैं आखिर इस मंदिर का क्या इतिहास है। महाराज जी, दक्षेश्वर महादेव मंदिर का क्या इतिहास है? भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र राजा दक्ष, ये उनकी राजधानी है कनखल, और उन्हीं की एक पुत्री थी भगवती सती, जिसका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। और उन्होंने एक यज्ञ किया जिसमें भगवान शिव को आमंत्रण ना दे करके और सारे देवताओं को बुलाया गया, जिसमें भगवती सती ने हठपूर्वक यज्ञ में आकर के भाग लिया। और जहाँ भगवान शिव का अपमान हो रहा था उसको देख करके भगवती सती ने अपने पंचभौतिक शरीर को हवन कुंड में डाला। और उसके बाद भगवान शिव ने अपनी जटा से वीरभद्र नाम के गण यानी स्वयं साक्षात शिव के क्रोध को उत्पन्न किया और उन्होंने आदेश दिया कि दुष्ट राजा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करो और भगवती सती की रक्षा करो। जैसे ही वीरभद्र ने यहाँ प्रवेश किया, राजा दक्ष का सिर छेदन किया और भगवती के उस शरीर को हवन कुंड से निकाला। उसके बाद भगवान शिव स्वयं साक्षात यहाँ आए और उन्होंने उस अध जले शरीर को लेकर पृथ्वी पर भ्रमण किया। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के द्वारा उस शरीर का छेदन हुआ। जहाँ जहाँ जो अंग गिरा उसमें सिद्ध पीठों का निर्माण हुआ, जो 52 सिद्ध पीठों का वर्णन शास्त्रों में आता है। उसके बाद भगवान विष्णु की प्रार्थना के बाद भगवान शिव शांत हुए और पुनः उन्होंने कनखल आकर के राजा दक्ष का जो सिर काट करके वीरभद्र ने हवन कुंड में डाला था उसको तो वो वापस नहीं किया और एक किसी दूसरे जीव का सिर जोड़ करके यानी बकरे का सिर जोड़ करके उनको जीवित किया और यज्ञ पूर्ण कराया। उसके बाद उन्हें आशीर्वाद दिया, नाम तुम्हारा रहेगा, स्वरूप भी तुम्हारा रहेगा और मेरी शक्ति तुम्हारे साथ रहेगी, इसलिए इसका नाम रखा गया दक्षेश्वर महादेव, दक्ष के ईश्वर। उसके बाद पुनः 108 जन्म के बाद पार्वती का जन्म होता है, जिसके साथ भगवान शिव का विवाह होता है। तो आज का ये जो दिन है भगवान शिव के विवाह के साथ में भगवान का जो ज्योतिर्लिंग स्वरूप है उसकी उत्पत्ति के रूप में मनाया जाता है। तो महाशिवरात्रि अपने आप में एक अलौकिक दिन है। साल में जो 4 बड़ी रात्रि आती हैं, काल रात्रि, दुर्गाष्टमी, दीपावली की रात्रि, महाशिवरात्रि और होली की रात्रि, इसमें महाशिवरात्रि का एक विशेष महत्व है। जो भी भक्त बेलपत्र, दूध, गंगा जल आदि से भगवान का अभिषेक करते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज के दिन दक्षेश्वर महादेव में जलाभिषेक करने से किस फल की प्राप्ति होती है? ये वर्षों के बाद एक ऐसा ज्योतिषीय गणना के आधार पर संयोग बैठा है कि कुंभ राशि में सूर्य, शनि, शुक्र और बुध सारे ग्रह एक साथ में हैं और भगवान शिव क्योंकि सभी ग्रहों के स्वामी हैं और भगवान का जो आज का दिन है एक विशेष पर्व है ये, क्योंकि कभी कभी काल में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिस किसी विशेष पर्व पर हम किसी अनुष्ठान और साधना को करते हैं तो विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो इस वर्ष का जो महाशिवरात्रि का पर्व है वो अपने आप में ज्योतिषीय गणना के आधार पर बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल साफ तौर से रविंद्रपुरी महाराज जी का कहना है कि दक्षेश्वर महादेव में जो भी सच्चे मन से शिव का जलाभिषेक करते हैं भगवान शिव उनकी सभी मुरादों को पूरी करते हैं। तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से आशु शर्मा।